बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसका जीवन भले ही साधारण था, लेकिन उसकी एक आदत उसे बाकी सबसे अलग बनाती थी। हर रोज सुबह सवेरे सूरज उगने से पहले वो गंगा जी में स्नान करने जाता और लौटकर पूरे मन से गणेश भगवान की पूजा करता। लेकिन उसकी पत्नी को ये आदत बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। वो हर सुबह ताना देती, तुम रोज रोज पूजा में बैठ जाते हो, घर का काम कब होगा? ब्राह्मण बस शांत स्वर में कहता, घर का काम भी जरूरी है, लेकिन भगवान की पूजा मेरी आत्मा की सांस है। पत्नी को ये पूजा समय की बर्बादी लगती थी और धीरे धीरे उसके मन में चिढ़ बढ़ती गई। एक दिन जब ब्राह्मण गंगा जी में स्नान करने गया, पत्नी के मन में ख्याल आया, देखते हैं आज बिना मूर्ति के कैसे पूजा होगी। उसने धीरे से गणेश जी की मूर्ति उठाई, घर के एक कोने में रख दी और ऊपर से एक पुराना कपड़ा डाल दिया। जब ब्राह्मण लौटा और पूजा के लिए तैयार हुआ तो उसने देखा कि मूर्ति गायब है। उसने पत्नी से पूछा, मेरी गणेश जी की मूर्ति कहाँ है? पत्नी ने अनजान बनते हुए कहा, मुझे क्या पता, वो हो सकता है चूहे उठा ले गए हों। मूर्ति न मिलने पर ब्राह्मण का मन टूट गया। उसने दृढ़ता से कहा, जब तक गणेश भगवान की पूजा नहीं करूंगा, अन्न का एक दाना भी नहीं खाऊंगा। पूरा दिन वो भूखा प्यासा बैठा रहा, आंखों में आंसू लिए भगवान का स्मरण करता रहा। शाम ढलते ढलते एक अद्भुत घटना हुई। घर के आंगन में एक छोटा बच्चा आया, जिसने लाल धोती पहनी थी, माथे पर सिंदूर लगाया था और हाथ में मोदक लिए था। वो मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें अपनी मूर्ति चाहिए? ब्राह्मण ने आंखों में आंसू भरकर कहा, हाँ बेटा, वो मेरे जीवन की जान है। बच्चा हंसते हुए बोला, मूर्ति बाहर नहीं, मूर्ति तो तुम्हारे अपने घर के अंदर है। उसने आंगन के कोने की ओर इशारा किया। पत्नी घबराकर वहां गई, कपड़ा हटाया और चौंक गई। वहां गणेश जी की मूर्ति रखी थी और उसके पास चमचमाते सोने चांदी के सिक्कों का छोटा ढेर रखा था। पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। मैंने गलती की, ये तुम्हारी भक्ति की नहीं बल्कि मेरी ही परीक्षा थी। तभी वो बच्चा दिव्य प्रकाश में बदल गया। वो स्वयं गणेश भगवान थे। उन्होंने स्नेहपूर्वक कहा, भक्ति में आस्था और प्रेम हो तो अभाव खुद दूर हो जाते हैं। आज मैं तुम्हें धन धान्य और सुख दे रहा हूँ, लेकिन सबसे बड़ा वरदान ये है कि तुम्हारे घर में प्रेम और श्रद्धा हमेशा बनी रहे। उस दिन से ब्राह्मण और उसकी पत्नी हर सुबह मिलकर गणेश भगवान की पूजा करने लगे। गांव में ये कहानी फैल गई और लोग कहते हैं, जहाँ प्रेम और भक्ति मिल जाए वहाँ भगवान खुद आकर आशीर्वाद देते हैं। गणेश महाराज, जैसा आपने ब्राह्मण और ब्राह्मणी को दिया, वैसा ही सबको देना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान्य करना। बोलो गणेश भगवान की जय।